Hello dear students, welcome to Logics and Mathematics. How are you all beta? So for some days we have been studying chapter number 9 triangles of class 9 included in your Candid ICIC Mathematics class 9 and we were doing exercise 9.3. ओके तो 9.3 का लास्ट सम जो 10th है वो मेरे ख्याल से छूट गया था। 9th सम के 2 पार्ट्स थे और मैंने सेकंड पार्ट को ही 10th लिख दिया। ठीक है, तो 10th सम पहले कर लेते हैं 9.3 का, फिर उसके बाद 9.4 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप 10th सम देखो, एक्सरसाइज 9.3 का 10th। इसकी स्टेटमेंट है इन द गिवन फिगर ओ इज़ द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी। स्क्वायर है एक ए बी सी डी, स्क्वायर की all sides are equal. ABCD is a square A B C D. Okay. O is the point in the interior of a square ABCD. O इसके इंटीरियर पे एक पॉइंट है, राइट। O D को ज्वाइन किया है, O C को ज्वाइन किया है। सच दैट OAB इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। OAB जो ट्रायंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं और उनके एंगल्स, तीनों एंगल्स भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, एंगल्स भी इक्वल, साइड्स भी इक्वल। ओके, शो डैट OCD इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये वाली ट्रायंगल जो है ग्रीन कलर में शो करती हूँ आपको, OCD, दिस वन, ये आपको शो करनी है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स कोई भी दो साइड्स इसकी इक्वल आ जाएंगी तो ये ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस हो जाएगी, राइट। अब देखो इसका सोल्यूशन देखो, ABCD इज़ अ स्क्वायर। ABCD क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, सो एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल है, स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं ना, तो ये फुल एंगल, ये तो इक्विलेटरल का है ना, ये वाला ग्रीन में शो करती हूँ, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है, लेकिन ये जो एंगल है ना ये स्क्वायर का है। ठीक है, ये स्क्वायर का, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक, तो ये स्क्वायर के एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ऑल्सो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या हैं? 60 के, बिकॉज AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पूरा लिख लेना आप, ठीक है, क्योंकि AOB जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नेक्स्ट देखो, अब आप ट्रायंगल्स लो इन ट्रायंगल ODA, यहाँ लिख लो AOD एंड ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल BOC। देखो इसमें AO इज इक्वल टू OB, AO इज इक्वल टू OB। क्यों? साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स हैं। एंड AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। ये क्या है? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर की साइड्स हैं तो ये भी इक्वल हुई। वी हैव एंगल, ये वाली एंगल देखो, अब एंगल OAD कितना बना? एंगल OAD ये बना आपका 90 - 60 इज इक्वल टू 30। ये पूरा 90
उसमें से 60 माइनस कर दो तो ये वाला एंगल बच जाएगा, एंगल OAD, ये हो गया 30 का। ठीक है। ऑल्सो इधर आ जाओ, एंगल OBC, OBC ये भी हुआ 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। अब देखो, एक साइड ये, दूसरी साइड ये वाली, और तीसरा आ गया हमारे पास एंगल। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BOC। ठीक है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई। सो OD इज इक्वल टू OC, OD इज इक्वल टू OC। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं। OD इज इक्वल टू OC आ गई तो इसका मतलब ट्रायंगल ODC क्या बन गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बट यहाँ पे एक लाइन लिखो, बट OD एंड OC आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल DOC। ये DOC ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो देयरफॉर ट्रायंगल DOC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी फिर, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे ऐसा आएगा। ठीक है, आगे समझ। तो इसके साथ हमारी 9.3 कंप्लीट होती है। ये लास्ट सम था 9.3 का 10th, जो प्रीवियस वीडियो में छूट गया था। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.4। ठीक, 9.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मेन इसमें जो 2-3 थ्योरम्स यूज़ होंगी वो एक बार देख लो। आपका पेज नंबर 281 पे फर्स्ट थ्योरम है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल द ग्रेटर एंगल हैज़ द ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। ये देखो, एक ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल ABC। टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल। ठीक है, सपोज करो एंगल B एंड एंगल C, दिस इज 70 डिग्री एंड दिस इज समथिंग से 60 डिग्री। ठीक है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है जो ग्रेटर एंगल है ना, इनमें से ग्रेटर कौन सा है, 70 वाला। ठीक है, एंगल B इज़ ग्रेटर, तो उसके ऑपोजिट वाली साइड, इसके ऑपोजिट वाली साइड ये बनी, इसके सामने वाली एंगल B के ऑपोजिट वाली साइड बनी AC। ठीक है, यहाँ आप लिखोगे एंगल B इज़ ग्रेटर दैन एंगल C। जो थ्योरम बोलती है उसका कंक्लूजन बता रही हूँ मैं। एंगल B इज़ ग्रेटर दैन एंगल C, तो देयरफॉर AC, एंगल B के ऑपोजिट वाली साइड AC इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन AB। ठीक है, एंगल के ऑपोजिट वाली साइड भी दूसरी साइड से ग्रेटर होगी। जो एंगल ग्रेटर है उसके अपोजिट वाली साइड ग्रेटर, बस ये याद रखो। एंगल ग्रेटर है तो उसके अपोजिट वाली साइड भी ग्रेटर होगी। एंगल स्मॉलर है तो उसके अपोजिट वाली साइड जो है वो दूसरी साइड से स्मॉलर होगी। और इसका वाइस वर्सा है, उल्टा दिया होगा कि अगर आपको साइड्स दी होगी, यहाँ पे सपोज करो ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो क्या बोलोगे, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड या लॉन्गर साइड, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड या ग्रेटर साइड इज़ ऑल्सो ग्रेटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, 6 के अपोजिट वाला एंगल, AB के अपोजिट वाला एंगल C, तो बिकॉज AB यहाँ से क्लियर है ना, AB इज़ ग्रेटर दैन AC। AB 6 सेंटीमीटर है, AC 5 सेंटीमीटर है, AB इज़ ग्रेटर दैन AC, तो इसका मतलब है एंगल C इज़ ग्रेटर दैन AC के ऑपोजिट वाला B। ठीक है, एंगल बड़े हैं तो उसके सामने वाली साइड बड़ा होगा, और अगर साइड बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा, बस ये चीज़ है। और एक थ्योरम है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ग्रेटर दैन इट्स थर्ड साइड।
ये है आपका, जैसे ये ट्रायंगल है इस ABC, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी दो साइड्स का सम ले लो, AB प्लस BC ले लेते हैं, AB प्लस BC, CA इज़ थर्ड साइड, तो किसी भी दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। कोई भी दो साइड्स ले लो, ये दो ले लो, ये दो ले लो, ये दो ले लो, तीसरी साइड से उसका सम जो है दो साइड्स का वो ग्रेटर होगा। ठीक है, ये तीन थ्योरम्स हैं मेन जो आपकी एक्सरसाइज 9.4 में यूज़ होंगी। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.4। पेज नंबर है 289। ठीक है, फर्स्ट हम देखो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल दी नहीं है, आपने ड्रॉ करनी है इन ट्रायंगल ABC फर्स्ट है। एंगल A इज़ 50 डिग्री, एंगल A इज़ 50 डिग्री, B इज़ 60 डिग्री। अरेंज द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देखो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। A इज़ 50, B इज़ 60, 180 डिग्री, तो एंगल C आ जाएगा 180 माइनस 110। ठीक है, 50 प्लस 60 इज़ 110, तो ये आया आपका 70 डिग्री, एंगल C आ गया 70 डिग्री। ठीक है, एंगल्स की मेजरमेंट आ गई तीनों की। अरेंज द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे लिखो एंगल C इज़ 70 डिग्री, एंगल B इज़ इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल A इज़ इक्वल टू 50 डिग्री वी गेट। ठीक है, अब सबसे जो लार्जेस्ट एंगल है 70 डिग्री एंगल C है, तो उसके अपोजिट वाली साइड AB, इसका मतलब सो वी कंक्लूड 70 के अपोजिट वाली साइड AB, तो AB होगी हमारी दोनों से बड़ी हो गई ना, AB इज़ ग्रेटर देन BC एंड AB इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन CA। ठीक है, AB तो सबसे बड़ी हो गई एंड और क्या कंक्लूड हुआ, ऑल्सो अब आया 60 के ऑपोजिट वाली साइड AC, तो AC जो है वो किससे लार्जर है, BC से, क्योंकि BC एंगल 50 डिग्री है और BC 50 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड BC बन रही है, ये सबसे छोटी साइड हो गई ना, ये एंगल सबसे छोटा था तो ये साइड सबसे छोटी हो गई, तो AC इज़ ग्रेटर दैन BC। ठीक है, यहाँ पे था AB इज़ ग्रेटर दैन AC, यहाँ आ गया AC इज़ ग्रेटर दैन BC। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों चीज़ों से ही आपको पता चल जाएगा। देखो AB सबसे बड़ी है, मिडल में CA या AC और सबसे छोटी BC, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर कैसे, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइड्स इज, सबसे छोटी कौन सी है, BC। ठीक है, BC से लार्जर CA और लार्जेस्ट वन इज AB। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक लिखा है, BC सबसे छोटी, देन AC एंड सबसे बड़ी होगी AB। राइट, आगे देखो आपका सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फ्रॉम द गिवन फिगर, फिगर आपको दी हुई है ऊपर, ये वाली फिगर है ऐसे, दिस वन एंड द लाइन सेगमेंट दिस वन।
ठीक है, ए बी एंड सी, ए यहाँ पे लिखते हैं। दिस एंगल इज 120, दिस इज 118 एंड दिस इज 122 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड। अब देखो लॉन्गेस्ट साइड फाइंड आउट करनी है, पहले तो इंटीरियर वाले एंगल फाइंड आउट कर लें। लीनियर पेयर बन रहे हैं सारे, तो चलो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ए सी, बी ए सी दिस एंगल क्या बना 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 180 माइनस 120। ठीक है, ये आ गया आपका 60 डिग्री का, ये आ गया 60 डिग्री का। ठीक है, और एंगल इधर आ जाओ ए बी सी में, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 118। ठीक है, तो ये आ गया आपका 62 डिग्री, राइट। नेक्स्ट इज एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 122। ठीक है, ये भी लीनियर पेयर बन रहा है, स्ट्रेट एंगल, तो ये आ गया 58 डिग्री, दिस इज 58। अब बस देख लो कि जो लार्जेस्ट एंगल है उसके ऑपोजिट वाली साइड भी लार्जेस्ट होगी, तो कौन सी साइड फिर लॉन्गेस्ट हुई इसमें? फर्स्ट पार्ट था लॉन्गेस्ट साइड, लार्जेस्ट एंगल इज कौन सा है? दिस वन, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। सो लार्जेस्ट साइड विल बी कौन सी हुई फिर? ए बी सी के अपोजिट वाली साइड ए सी। ठीक है, यहाँ पे रीज़न लिख दो आप, बिकॉज साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज ऑल्सो लार्जेस्ट। ठीक है, या साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज ऑल्सो ग्रेटेस्ट, कुछ भी लिख सकते हो। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट है आपका स्मॉलेस्ट साइड। अच्छा, स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट एंगल देख लो, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? स्मॉलेस्ट एंगल इज एंगल ए सी बी। ठीक है, देयरफॉर ए सी बी के ऑपोजिट वाली साइड ए बी। ठीक है, देयरफॉर ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, रीज़न फिर से वही, यहाँ पे बस स्मॉलेस्ट कर देना, साइड अपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट। ठीक, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड देखो, अब थर्ड नहीं सॉरी सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट। सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट। In the figure ABC is a triangle in which angle B is equal to 47. Triangle is ABC, ABC, angle B is 47. AB is equal to AC. AB is equal to AC, which is the longest side of a triangle ABC. अच्छा, longest side, अब देखो sides equal है। In triangle ABC, AB इज इक्वल टू AC। तो जब एक्सरसाइज 9.3 करी थी तो उसमें एक थ्योरम पढ़ी थी ना कि जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्या आया आपका, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, दोनों हो गए 47 डिग्री के, ये भी 47 डिग्री का। यहाँ पे रीज़न लिख देना। ठीक है, angles opposite to opposite sides are also equal। ठीक,
एंगल ऑपोजिट्स टू द सेम साइड्स, इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। यहाँ लिख देती हूँ मैं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ये हो गया रीज़न। ये 47 का, ये 47 का। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए निकालो। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी पूरा लिख लेना इसे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हो गया 180, राइट। तो एंगल ए क्या आया 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी, दिस विल बी 180 माइनस 47 प्लस 47, ये आ गया 180 माइनस 49, इट विल बी 80 डिग्री। ठीक है, ये आ गया 86 डिग्री। तो क्या फाइंड आउट करना है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये एंगल लार्जेस्ट है। ठीक है, एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल बी एंड एंगल सी, therefore side opposite to angle A, that is BC. BC is the longest side. ठीक है, राइट। आगे देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड का सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, अब एंगल्स को रब कर दो, साइड की बात हुई है। ओके, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। ए बी इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज 8, BC is 5.6, this is 5.6 and CA is 6.5. Which is the greatest angle? थ्योरम का वाइस वर्सा आ गया यहाँ पे, जो साइड बड़ी होगी उसके ऑपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ऑल्सो ए बी is greater than BC and AB is greater than AC also. Therefore, angle opposite to side AB, that is AB के opposite वाला angle C, angle C is the greatest angle. ठीक है, angle C आपका greatest angle है। सेकंड पूछा है द स्मॉलेस्ट एंगल। ओके, बी सी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी इज स्मॉलर देन ए सी एंड बी सी इज स्मॉलर देन ए बी ऑल्सो। सो एंगल opposite to side BC is also, so angle opposite to smallest side, यहाँ पे ऐड कर लो वर्ड smallest, smallest side BC is also smallest BC। तो कौन सा एंगल बना, सो एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड BC, डैट इज, यहाँ भी ऐड करो, डैट इज कौन सा एंगल बन रहा है BC के ऑपोजिट एंगल A। ठीक है, तो एंगल A हमारा हो गया स्मॉलेस्ट एंगल। नेक्स्ट इज थर्ड सम। थर्ड वन इज, in the given figure AD bisects angle A, ABC, AD बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। दिस इज 75 डिग्री, दिस इज 35 डिग्री। ओके, अरेंज AB, BD एंड DC इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें चाहिए AB, BD
एंड डी सी। ठीक है, ओके। ये 75, ये 35 इन ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी। ये आ गया 180 डिग्री माइनस 110, इट विल बी 70 डिग्री। ये पूरा एंगल जो है 70 का है, तो ये बन गया ये भी 35 का और ये भी 35 का, क्योंकि ए डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ठीक है, अब लो ट्रायंगल हमें साइड चाहिए ए बी एंड बी डी, तो ये ट्रायंगल लो ट्रायंगल ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी। ओके, ए बी के अपोजिट वाले एंगल, अच्छा पहले ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल। ठीक है, ये क्या बनेगा 180 डिग्री माइनस एंगल, डायरेक्ट कर दूँ 180 माइनस 75 प्लस 35। ठीक है, 75 प्लस 35 प्लस दिस एंगल इज़ 180 हो जाएगा। ये आ गया 180 माइनस 75 प्लस 35 इज़ 110। ठीक है, ये बना 70 डिग्री, ये आ गया आपका 70। अगर ये 70 है तो बाय लीनियर पेयर ये कितना हो जाएगा 1 1 10। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। यहाँ पे ऐड करो ऑल्सो एंगल ए डी सी इज़ इक्वल टू 180 माइनस 70 इज़ इक्वल टू 110। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, ओके, सारे एंगल्स आ गए। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ से थोड़ा रब कर दूँ। इन ट्रायंगल ए बी डी हमें साइड्स चाहिए ए बी और बी डी। ए बी के अपोजिट वाला एंगल दिस वन, तो एंगल ए डी बी और बी डी के अपोजिट वाला एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी। अब देखो ए डी बी है 70 डिग्री, बी ए डी है 35, तो कौन सा बड़ा हुआ ए डी बी। अब एंगल ए डी बी के अपोजिट वाली साइड ए बी, देयरफॉर ए बी इज़ ग्रेटर देन बी ए डी के अपोजिट वाली साइड बी डी। ठीक है, यहाँ रीज़न लिख देना आप, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ ऑल्सो ग्रेटर। ठीक है, रीज़न लिख देना ज़रूर। नेक्स्ट देखो ए बी और बी डी आ गए, हमें चाहिए डी सी। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, ये एंगल पहले ये देखो, एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इज़ इक्वल टू एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए दोनों 35 के है ना। दिस इम्प्लाइज ए डी इज़ इक्वल टू डी सी, जो 9.3 में थ्योरम की थी कि अगर एंगल्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं। वो रीज़न यहाँ पे ज़रूर लिखना आप। ए डी डी सी के इक्वल आ गई। ठीक है, इसे लिख लो नंबर 1। ऑल्सो इन ट्रायंगल ए डी सी में साइड्स चाहिए डी सी। अच्छा, डी सी के अपोजिट वाला एंगल, एंगल डी ए सी और यहाँ पे ए बी। ठीक है, डी ए सी, एंगल डी ए सी और दूसरा ले लो आप डी ए सी और एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। डी ए सी और ए सी ये तो इक्वल ही है, एंगल ए सी डी नहीं लेंगे यहाँ पे, एंगल ए डी सी। डी ए सी और ए डी सी में बड़ा कौन सा है? ए डी सी है ना 110, ये तो 35 है, तो ए डी सी बड़ा है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज इसके अपोजिट वाली साइड, यहाँ ए डी सी के अपोजिट वाली साइड ए सी आ गई।
इसका मतलब ए सी इज़ ग्रेटर दैन डी ए सी के अपोजिट वाली साइड सी डी। ठीक है, ए सी इज़ ग्रेटर दैन सी डी। ओके, बट सी डी एंड ए डी आर इक्वल। ठीक है, सी डी एंड ए डी आर इक्वल, but CD is equal to AD. Therefore AC is greater than CD. CD की जगह पे AD लिखना है, तो AC is greater than AD आ गया। ठीक है, CD की प्लेस पे मैंने AD लिख दिया, तो इसका मतलब जो AC है वो किससे ग्रेटर है? AD के। तो DC भी हो गया, AD की तो वैसे ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ तक ठीक था। AC इज़ ग्रेटर दैन DC, AC इज़ ग्रेटर दैन DC, AC इज़ ग्रेटर दैन AD। तो हमें चाहिए साइड्स AB, BD एंड DC। जो पहले निकाला था हमें बड़ी वाली ट्रायंगल से, नहीं इस ट्रायंगल से, ट्रायंगल ए बी डी से हमने निकाला था कि जो साइड ए बी है इसके अपोजिट वाली साइड, तो इसके ए डी साइड बड़ी है ए बी से। ठीक है, ए डी साइड बड़ी है ए डी इज़ ग्रेटर दैन ए बी। ठीक है, तो ए डी हो गई ए बी से ग्रेटर, तो ए डी और सी डी इक्वल है। इट मीन्स सी डी भी हो गई ए बी से ग्रेटर। ठीक है, सी डी भी ए बी से ग्रेटर हो गई। यहाँ पे ए सी इज़ ग्रेटर दैन ए डी, ए सी इज़ ग्रेटर दैन सी डी। अच्छा, बी डी साइड, अब देखो बेटा, ए बी इज़ ग्रेटर दैन बी डी। यहाँ पे ये आया था ए बी इज़ ग्रेटर दैन बी डी। यहाँ पे हमने निकाल दिया सी डी इज़ ग्रेटर दैन ए बी। ठीक है, ए बी बी डी से तो बड़ी है लेकिन सी डी से छोटी है, तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर क्या आ गया? सबसे छोटी हो गई आपकी बी डी। ठीक है, उससे बड़ी हो गई ए बी, बी डी हो गई, ए बी हो गई, और सबसे बड़ी सी डी या डी सी। राइट, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट देखो आप फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ सम का फर्स्ट पार्ट। इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज़ एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी। ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, डी इज़ एनी पॉइंट ऑन बी सी। प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर दैन 2AD, ये प्रूव करना है। ओके, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। ए बी प्लस बी डी इज़ ग्रेटर दैन ए डी। अभी थ्योरम की थी ना कि दोनों साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, तो यहाँ पे वो रीज़न लिखना, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। ऑल्सो इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, ए डी सी में आ जाओ, ए सी प्लस सी डी इज़ ग्रेटर दैन ए डी। इन दोनों का सम ए डी से ग्रेटर होगा। ये नंबर 1, ये नंबर 2। रीज़न ज़रूर लिखना बच्चे, मैं एक बार लिख देती हूँ, आप वही रीज़न यहाँ भी आएगा रिपीट कर देना। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़
ग्रेटर दैन थर्ड साइड। ठीक है, ये रीज़न यहाँ भी आएगा, आप पेस्ट कर देना। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 बाय एडिंग, ऐड करो, लेफ़्ट को लेफ़्ट में, राइट को राइट में, क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस सी डी ग्रेटर दैन ए डी प्लस ए डी, ए डी प्लस ए डी। अब देखो ए बी प्लस बी डी, बी डी प्लस डी सी, बी डी और सी डी, बी डी और सी डी, ये क्या बना रहे हैं, बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये आ गया ए बी प्लस बी सी, ये दोनों को आप प्लस करोगे तो बी सी बन जाएगी, प्लस ए सी इज़ ग्रेटर दैन 2AD। ठीक है, इज़ ग्रेटर दैन 2AD। नेक्स्ट देखो आप, फोर्थ का सेकंड पार्ट भी है। फोर्थ का सेकंड है, इन द फिगर ई डी इज इक्वल टू ई सी। ये फिगर गिवन है आपको, दिस वन, ट्रायंगल इज ए बी डी और ये पॉइंट ई, दिस इज अ ट्रायंगल बी ई सी, ये साइड्स इक्वल है, क्या गिवन है, डी ई इज इक्वल टू ई सी। ये गिवन है, प्रूव करना है ए बी प्लस ए डी इज़ ग्रेटर दैन बी सी, ये प्रूव करना है हमने, ए बी प्लस ए डी इज़ ग्रेटर दैन बी सी। ओके, इन ट्रायंगल सी ई बी, सी ई बी, ये वाली ट्रायंगल देखो, सी ई प्लस ई बी ग्रेटर दैन बी सी, सी ई प्लस ई बी इज़ ग्रेटर दैन बी सी। रीज़न आप लिखोगे, सेम थ्योरम वाला रीज़न, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अब सी ई इज इक्वल टू डी ई है, तो सी ई की प्लेस पे मैं डी ई लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिखो बिकॉज सी ई इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डी ई प्लस ई बी इज़ ग्रेटर दैन बी सी, सी ई की प्लेस पे मैंने डी ई लिख दिया। ठीक है, अब डी ई प्लस ई बी क्या है, डी ई प्लस ई बी इज़ बी डी, क्या है, ये बी डी तो है, यहाँ से आ गया बी डी इज़ ग्रेटर दैन बी सी। ठीक है, अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए डी प्लस ए बी इज़ ग्रेटर दैन बी डी, ए डी प्लस ए बी इज़ ग्रेटर दैन बी डी। ठीक है, बट बी डी जो है किससे ग्रेटर है, बी सी से। ठीक है, ऑल्सो बी डी इज़ ग्रेटर दैन बी सी। ठीक है, बी डी जो है वो बी सी से बड़ी है, दिस इम्प्लाइज ए बी प्लस ए डी, ये किससे बड़ा हुआ, बी सी से भी बड़ा हुआ। ठीक है, क्योंकि जो बी डी है वो बी सी से भी बड़ी है। ठीक, तो इसका मतलब ए बी प्लस ए डी इज़ ग्रेटर दैन बी सी। ठीक, नेक्स्ट देखो सम नंबर फिफ्थ, फिफ्थ इज in quadrilateral ABCD, AB is the shortest side. Okay, this is a quadrilateral, A B C D, AB is shortest side and DC is the largest, AB is shortest, DC is largest। ठीक है, ये गिवन है आपको। प्रूव डैट एंगल, प्रूव क्या करना है, एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी एंड एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी।
ये दो चीज़ें आपने प्रूव करनी है इसमें, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करो, आप बी डी को ज्वाइन करो और ए सी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये दोनों डायगोनल्स बना दो आप क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक। ए बी इज़ शॉर्टेस्ट, ए बी साइड जो है वो सबसे छोटी है, ये गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब है ए बी जो है वो ए डी से भी छोटी हुई, फिर शॉर्टेस्ट है ना, तो ए बी इज़ शॉर्टर देन ए डी। तो इसके अपोजिट वाला एंगल क्या बना, दिस इम्प्लाइज ए बी के अपोजिट वाला एंगल दिस वन, एंगल ए डी बी इज़ शॉर्टर देन, स्मॉलर देन ए डी के अपोजिट वाला दिस वन, एंगल ए बी डी, ठीक है। ये एंगल और ये साइन मिक्स मत कर देना, एंगल को मैं थोड़ा ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। एंगल ए डी बी इज़ स्मॉलर देन एंगल ए बी डी, इसे ले लो नंबर 1। ए डी बी आ गया और ए बी डी आ गया। अब आ जाओ इन ट्रायंगल बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी, सी डी इज़ लार्जेस्ट साइड, ठीक है, सी डी लार्जेस्ट है। तो इसका मतलब जो सी डी है वो ग्रेटर देन होगी बी सी से, ठीक है। सी डी लार्जेस्ट है तो सी डी ग्रेटर देन होगी बी सी से। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे रीज़न लिखना बच्चे थ्योरम वाला, कि एंगल्स अपोजिट टू ग्रेटर साइड या स्मॉलर साइड इज़ ऑल्सो स्मॉलर। सी डी इज़ ग्रेटर देन बी सी, तो सी डी के अपोजिट वाला एंगल, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी ये भी ग्रेटर हुआ एंगल बी डी से, बी डी सी से, ठीक है। एंगल डी बी से इज़ ग्रेटर देन एंगल बी डी सी, ये हो गया नंबर 2। अब देखो एंगल ए डी बी एंड एंगल बी डी सी, ये साइंस मैं सेम करती हूँ। यहाँ पे स्मॉलर देन है ना, तो स्मॉलर वाला मैं इधर लेके आती हूँ, और एंगल बी डी सी इज स्मॉलर देन एंगल डी बी सी, ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं। बड़ा एंगल डी बी सी है ना, तो डी बी सी की तरफ ग्रेटर वाला साइन ही है, ठीक है। मैंने सिर्फ इसकी इनकी पोजीशन एक्सचेंज की है, पोजीशन एक्सचेंज होगी तो ये साइन भी उल्टा हो जाएगा। इसे लो आप नंबर 2, ठीक है। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो क्या हुआ, लेफ़्ट में लेफ़्ट ऐड करो, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी इज़ लेस देन एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, ठीक है। इसमें ये ऐड किया और इसमें मैंने ये ऐड किया, सेंटर वाला साइन सेम, ये साइन, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी, ए डी बी डी सी इज़ एंगल डी, ठीक है, स्मॉलर देन ए बी, यहाँ ए बी डी एंड डी बी सी, एंगल बी, ठीक है। ये प्रूव हो गया, एंगल डी इज़ स्मॉलर देन एंगल बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रूव भी ऐसे ही करना है, बस ट्रायंगल्स थोड़ी चेंज करनी है। एंगल ए एंगल सी चाहिए हमें, तो हम ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल डी ए सी एंड ट्रायंगल बी ए सी। कर दूँ, कर देती हूँ वो भी। अब लो आप इन ट्रायंगल्स, पहले लो बी ए सी, ये बी ए सी ट्रायंगल ले लो। ए बी इज़ शॉर्टेस्ट, ए बी इज़ शॉर्टेस्ट, देयरफॉर एंगल सी चाहिए ना हमें, हाँ, एंगल ए बी शॉर्टेस्ट है ना, ठीक है। तो ए बी स्मॉलर साइड हुई किससे,
बी सी से, ठीक है। ए बी स्मॉलर एज देन बी सी, क्योंकि ए बी तो सबसे छोटी है, तो ए बी स्मॉलर देन बी सी। इससे क्या कंक्लूड हो रहा है, ए बी छोटी है तो इसके अपोजिट वाला एंगल दिस एंगल, एंगल बी सी ए भी छोटा हुआ किससे, बी सी के अपोजिट दिस एंगल से, एंगल बी ए सी से, ठीक है। इसे लिख दो नंबर 1। रीज़न लिख देना, यहाँ पे रीज़न ज़रूर लिखना, ठीक है। मैं क्वेश्चन मार्क डाल देती हूँ, आप रीज़न लिखना। ऑल्सो अब आ जाओ इन ट्रायंगल डी ए सी, इन ट्रायंगल डी ए सी, डी सी इज़ लार्जेस्ट, डी सी क्या है, लार्जेस्ट साइड है। तो इसका मतलब जो डी सी है, स्मॉलर वाला साइन लेते हैं पहले, डी सी इज़ लार्जर है, तो ए डी इज़ स्मॉलर देन डी सी, ठीक है। तो ए डी साइड जो है वो डी सी फिर छोटी हुई ना, क्योंकि डी सी तो लार्जेस्ट है। दिस इम्प्लाइज ए डी के अपोजिट वाला एंगल ए सी डी, दिस वन, एंगल ए सी डी इज स्मॉलर देन एंगल डी ए सी, ठीक है। ये नंबर 2। अब एडिंग, ऐड 1 एंड 2, ऐड करो, लेफ़्ट में लेफ़्ट ऐड करो, राइट में राइट, ठीक है। एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी, बी सी ए एंड ए सी डी, ये हो गया टोटल एंगल सी। मैं एक स्टेप ऐड कर देती हूँ, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल सी, इनको प्लस किया तो एंगल सी बन गया, इनको प्लस किया तो एंगल इक्वल नहीं है, सेंटर वाला साइन क्या है, लेस देन, एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल ए, ठीक है। एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल ए, ये भी प्रूव हो गया, राइट। ये हो गया आपका 5th सम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज 6th। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कोई भी दो साइड्स तो इक्वल होंगी इनकी, ये है ए बी सी, ये साइड इक्वल है, गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। इफ डी इज एनी पॉइंट ऑन बी सी प्रोड्यूस देन प्रूव, क्या प्रूव करना है हमने, ए डी इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। ये डी है, ए डी इज ग्रेटर देन ए बी, ये प्रूव करना है, ओके। अब ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। सम नंबर नहीं लिखा मैंने, सम नंबर इज 6th का फर्स्ट पार्ट, ठीक। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, सो ये वाले एंगल इक्वल होंगे, सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीज़न लिखोगे आप खुद, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। इसे दे दो आप नंबर 1। इन ट्रायंगल ए सी डी, ये वाली छोटी ट्रायंगल ए सी डी, उसमें देखो एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है आपका, एक्सटीरियर इंटीरियर का पता है ना, जैसे ये कोई ट्रायंगल है तो इसके जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना ये वाला, ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये इन दोनों एंगल से बड़ा ही होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये आपने 8th या 9th में पढ़ा है, ठीक है। तो एंगल ट्रायंगल ए सी डी में ये वाला एंगल हो गया एक्सटीरियर, तो ये दोनों हो गए इंटीरियर, ठीक है। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ट्रायंगल ए सी डी की। तो इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल
ए सी डी है जो, ए सी बी सॉरी, ए सी बी इज़ ग्रेटर देन एंगल ए डी सी। ए डी सी से बड़ा ही होगा ना, ठीक है। ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है। अच्छा, फ्रॉम वन क्या बोल रहा है कि एंगल ए सी बी जो है ए बी सी के इक्वल है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ एंगल ए बी सी बी ग्रेटर हो गया एंगल ए डी सी से, ठीक है। एंगल ए बी सी और ए सी बी इक्वल थे ना, तो मैंने यहाँ पे एंगल ए बी सी लिख दिया, ए डी सी से ग्रेटर हो गया। और एंगल ए बी सी कौन सा एंगल है, एंगल ए बी डी लिख सकती हूँ इसे मैं। एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी सेम ही तो है। एंगल ए बी डी इज़ ग्रेटर दैन ए डी सी को ए डी बी भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, एंगल ए बी डी इज़ ग्रेटर दैन एंगल ए डी बी हो गया। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए बी डी के अपोजिट वाली साइड ए डी, ये भी ग्रेटर हो गई ए डी बी के अपोजिट वाली साइड ए बी से, ठीक है। यहाँ पे रीज़न क्या लिखोगे, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज़ ऑल्सो ग्रेटर, ठीक। ये हो गया आपका प्रूफ, राइट। नेक्स्ट कौन सा सम है आपका, सम नंबर 6 का ही सेकंड पार्ट है। सिक्स का सेकंड पार्ट डायग्राम कुछ ऐसी है, यही यूज़ कर लेते हैं। ए बी सी डी दी साइड्स आर इक्वल, अब ये इक्वल नहीं है। ओके, दिस एंगल इज़ 70 डिग्री, ये पूरा एंगल 70 डिग्री का है। दिस इज़ 70, ये पूरा 70 का है, और ये वाला एंगल 70 का है। इन द गिवन फिगर ए सी इज़ इक्वल टू सी डी, ए सी इज़ इक्वल टू सी डी। प्रूफ क्या करना है, बी सी इज़ स्मॉलर देन सी डी। क्या प्रूफ करना है, बी सी इज़ स्मॉलर देन सी डी। अब देखो, पहले तो एंगल्स निकालो सबके। ये 70 बाय लीनियर पेयर, ये क्या हो गया 110, ठीक है। लिखो यहाँ पे 70, यहाँ लिखो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज़ इक्वल टू 180 है, ये लीनियर पेयर है, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए सी डी क्या आ गया 180 माइनस एंगल ए सी बी इज़ इक्वल टू 180 माइनस 70, ये गिवन है 70, दिस इज़ 110, ठीक है। ये एंगल आ गया 110। अब देखो ये 70, ये 110, अब ये निकालो। इन ट्रायंगल ए बी डी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ गया एंगल बी इज़ इक्वल टू 180 माइनस ए क्या है 70, डी क्या है, डी इज़, डी नहीं गिवन, एंगल बी एंगल ए बी डी, ये हो गया। ए सी इज़ इक्वल टू बी डी है, तो रुको एक मिनट, ए सी डी आ गया आपका 110, तो ए सी डी आया था 110, ओके। ये 70, दी साइड्स आर इक्वल, तो ये एंगल ठीक है। अभी इसे एज इट इज़ रहने दो, इसे नंबर 1। इन ट्रायंगल आप जाओ, इन ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी, बिकॉज ए सी इज़ इक्वल टू सी डी, ये दोनों साइड्स बच्चे इक्वल है ना, ए सी इज़ इक्वल टू सी डी, तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल हुए, साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हुए। लेट करो ये दोनों एक्स हैं, ठीक है। ए सी इज़ इक्वल टू सी डी, सो एंगल सी ए डी इज़ इक्वल टू एंगल ए डी सी,
ठीक है, यहाँ रीज़न लिखना आप। तो लेट एंगल सी ए डी इज़ इक्वल टू एंगल ए डी सी इज़ इक्वल टू एक्स डिग्री। सपोज करो ये दोनों एक्स डिग्री हैं, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एक्स प्लस 110, ये कितना हुआ 180, 2x क्या आ गया 70। ठीक है, 2x 70 आया, तो इधर लिख रही हूँ मैं x कितना आ गया 35 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल 35, छोटा वाला ये भी 35। ठीक अब देखो ये फ्रॉम वन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी 180 था, एंगल ए हमारे पास 70 है। ठीक है, फ्रॉम वन एंगल बी निकालना है, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल डी। ठीक, तो एंगल बी आ गया 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 35, एंगल बी इज इक्वल टू आ गया 40 डिग्री। ठीक है, एंगल बी आ गया आपका 40 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल्स आ गए 35, 35, 40, 70, 70, 110। प्रूव करना है बी सी इज़ स्मॉलर दैन सी डी। अब देखो बी सी के ऑपोजिट वाला एंगल 70 है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख रही हूँ मैं, और सी डी या ए सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी, जो एंगल बी ए सी है इज़ ग्रेटर दैन एंगल ए बी सी। बी ए सी ये 35 का, ये हो गया सच 35 का, तो एंगल बी ए सी स्मॉलर हो गया। ये 35 था ना, टोटल 70 था, ये 35, तो ये भी 35 ही रह गया, ये वाला एंगल बी ए सी। ठीक है, एंगल बी ए सी 35, एंगल ए बी सी इज़ 40, तो बी ए सी हो गया छोटा एंगल ए बी सी से। तो बी ए सी के अपोजिट वाली साइड, एंगल बी ए सी के अपोजिट वाली साइड आ गई बी सी। दिस इम्प्लाइज बी सी इज स्मॉलर दैन ए बी सी के अपोजिट वाली साइड ए सी। ठीक है, बी सी इज स्मॉलर दैन ए सी, बट रीज़न लिखोगे यहाँ पे आप। ठीक है, बट ए सी इज इक्वल टू सी डी था, ए सी और सी डी तो इक्वल थे, देयरफॉर बी सी इज ऑल्सो स्मॉलर देन सी डी। यहाँ पे हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, ये था 6th का सेकंड पार्ट। ओके, नेक्स्ट इज आर 7th सम। कितने हैं आपकी एक्सरसाइज में? 8 हैं। ठीक है, 2 रह गए। 7th देखो, शो डैट इन राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। राइट एंगल ट्रायंगल का पता है ना, एक एंगल 90 का होता है, उसमें ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, एंगल बी हो गया 90 डिग्री का। प्रूफ क्या करना है? ए सी इज़ द लार्जेस्ट साइड, यही प्रूव करना है ना। हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये प्रूव करना है कि ए सी इज़ लॉन्गेस्ट। ठीक, अब देखो एंगल बी 90 डिग्री का है, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी ये भी दोनों 90 के होंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों मिलके 90 डिग्री का बनाएंगे, तभी तो 90 प्लस 90 180 होगा। दिस इम्प्लाइज एंगल बी एंगल ए से भी बड़ा है और एंगल बी एंगल सी से भी बड़ा है। ठीक है, ये एंगल्स हैं। एंगल बी तो 90 का है ना, तो मतलब एंगल ए एंड एंगल सी जो है वो एक्यूट एंगल्स ही हुए ना। इट मीन्स एंगल ए एंड एंगल सी आर acute angles.
ठीक है, 90 से छोटे ही होंगे। इसके बाद ये लाइन लिखनी है, देन ये वाला की दिस इम्प्लाइज एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल ए एंड एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी एंड AC is opposite side to angle B. This implies AC is greater than AB. Also AC is greater than BC. ठीक है, यहाँ पे रीज़न क्या लिखोगे? साइड opposite to greater angle is also greater. ठीक है, AC is greater than AB, also AC is greater than BC, therefore AC क्या है? हाइपोटेन्यूज है। AC क्या है? हाइपोटेन्यूज ही तो है, इज द लार्जेस्ट साइड। ठीक है, ये हो गया आपका 7th का फर्स्ट पार्ट। अब 7th का सेकंड पार्ट, इज इन द गिवन फिगर AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD इज परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। AD BC, AD is perpendicular to BC. ओके, प्रूव डैट, क्या क्या प्रूव करना है? AB is greater than BD, AC is greater than CD and AB plus AC is greater than BC. अब देखो परपेंडिकुलर है दोनों एंगल्स 90 डिग्री के, ये भी 90, ये भी 90। तो इन ट्रायंगल ABD एंगल D क्या है? 90 का। देयरफॉर एंगल BAD प्लस एंगल ABD, ये वाली ट्रायंगल में एंगल BAD एंगल ABD का सम भी 90 हुआ। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, पूरा लिखना। ठीक है, दिस इम्प्लाइज जो एंगल D है वो बड़ा है एंगल BAD से भी और एंगल ABD से भी। ठीक है, क्योंकि ये अकेला ही 90 का है, इन दोनों का सम 90 आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज एंगल D जो है दोनों से बड़ा है। तो इसका मतलब एंगल D के ऑपोजिट वाली साइड हो गई AB इज़ ग्रेटर देन BD। ठीक है, BD पूछा है तो BD के BAD ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आपको इतना ही लिख दो बस। एंगल D इज़ ग्रेटर देन एंगल BAD, इसके अपोजिट वाली साइड AB, इसके अपोजिट वाली साइड BD। रीज़न क्या लिखोगे? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ ऑल्सो ग्रेटर। ठीक है, अब आ जाओ इन ट्रायंगल ADC में। ये एंगल 90 का, यहाँ पे एंगल D मत लिखो, लिखो ADC। ठीक है, यहाँ लिखो एंगल ADC। एंगल ADB, सॉरी, इस ट्रायंगल में एंगल ADB बनेगा। ADC में एंगल बनेगा एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल DAC प्लस एंगल ACD दोनों का सम हो गया 90 डिग्री का बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? ADC के अपोजिट वाली साइड AC, नहीं पहले लिखो आप, दिस इम्प्लाइज एंगल DAC इज ग्रेटर देन एंगल ADC, सॉरी, एंगल ADC इज ग्रेटर देन एंगल DAC। तो ADC इज ग्रेटर देन एंगल DAC, तो ADC के अपोजिट वाली साइड AC, देयरफॉर AC इज ग्रेटर देन DAC के अपोजिट वाली साइड DC। रीज़न सेम आएगा। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया।
दोनों को ऐड करना, एडिंग 1 and 2, ये 1 ये 2, एडिंग 1 and 2 क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी डी प्लस डी सी। ठीक है, ए बी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे लिख देती हूँ। एडिंग 1 and 2 वी गेट ए, क्या था मैंने रब कर दिया यहाँ पे आया था ए सी इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे एंगल डी, यहाँ पे आया था ए बी इज़ ग्रेटर देन बी डी। ठीक है, ये 1 था। एडिंग 1 and 2 ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी डी प्लस डी सी, इसके बाद ये वाला स्टेप है। ठीक है, ए बी प्लस ए सी आ गया, बी सी बनाना है, बी डी प्लस डी सी क्या होता है, बी सी तो है, बी डी प्लस डी सी बी सी तो बन रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूव। ठीक है, लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 9.4 इज सम नंबर 8। इसके साथ आपकी 9.4 भी कंप्लीट हो जाएगी, 9th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। 8th is in the given figure angle B is equal to 30, ट्रायंगल है ए बी सी, B is equal to 30 degree, C is 40 degree, this is AD, B 30, C 40 and the bisector of A, bisector मतलब ये एंगल्स इक्वल है। ठीक है, अगर ये x है तो ये भी x है। मीट्स बी सी आर डी, शो डैट, क्या क्या शो करना है, बी डी इज़ ग्रेटर दैन ए डी, डी सी इज़ ग्रेटर दैन ए डी, ए सी इज़ ग्रेटर दैन डी सी एंड ए बी इज़ ग्रेटर दैन बी डी। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट भी है 8th का। ठीक है, बी डी इज़ ग्रेटर दैन ए डी। ठीक, अब देखो 8th सम में इन ट्रायंगल ए बी डी, पहले एंगल्स निकाल लेते हैं। ये 30, ये 40, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये आ गया 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 40, इट विल बी 180 माइनस 70, ये आ गया 110। ठीक है, ये टोटल एंगल 110। तो क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये बना 55 का, ये भी बना 55 का। बिकॉज ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, देयरफॉर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, ये 55 के आगे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ दोनों ट्रायंगल्स में। इन ट्रायंगल ए बी डी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, दिस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 55, तो ये आ गया 180 माइनस 85। ठीक है, ये आ गया आपका 95 डिग्री। ऑल्सो इन ट्रायंगल ए डी सी में ये 95 आ गया, तो लीनियर पेयर ही तो बन रहा है। ऑल्सो एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी ये क्या है 180 डिग्री, क्या ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल ए डी सी क्या आ गया 180 माइनस 95, इट विल बी 85 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपका 85 डिग्री। ठीक है, बस अब सारे एंगल्स देख लो, उनके अपोजिट वाली साइड्स देख लो। ए डी बी डी चाहिए, बी डी और ए डी चाहिए, बी डी के अपोजिट एंगल इन ट्रायंगल बी ए डी। अच्छा,
एंगल ए डी के अपोजिट इज़ ग्रेटर देन एंगल ए बी डी। ठीक है, ये 55 का, ये 30 का है, तो ये बड़ा हुआ ना। तो इससे क्या पता चल रहा है, इसके अपोजिट वाली साइड बी डी इज़ ग्रेटर देन ए बी डी के अपोजिट वाली साइड ए डी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट लेना है साइड डी सी और ए डी। डी सी और ए डी आ जाओ इन ट्रायंगल ए डी सी में। एंगल डी ए सी 55 है, तो डी ए सी, और चाहिए हमें एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी 40 है, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, इसके अपोजिट वाली साइड बनी डी सी। दिस इम्प्लाइज डी सी इज़ ग्रेटर दैन ए डी। रीज़न सारे लिखना ज़रूर। एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज़ ग्रेटर, एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज़ स्मॉलर, डैट रीज़न्स आप सारे लिखना ज़रूर यहाँ पे। तो सिमिलरली ए सी और डी सी, ए सी और डी सी इसी ट्रायंगल में आप ऑल्सो यहाँ पे लिख देती हूँ। अब ए सी और डी सी लेना है। ए सी के एंगल ए डी सी इज़ ग्रेटर दैन एंगल डी ए सी। ए डी सी 85 है, डी ए सी 55 है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, ए डी सी के अपोजिट साइड ए सी इज़ ग्रेटर दैन डी सी। यहाँ पे रीज़न लिखोगे। एंड अब रह गया ए बी बी डी। ए बी बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी में आ जाओ। इन ट्रायंगल ए बी डी, तो एंगल ए डी बी जो 95 का है इज़ ग्रेटर दैन एंगल बी ए डी जो 55 का है। तो ए डी बी के अपोजिट साइड ए बी हो गई, ग्रेटर दैन बी डी होगी। यहाँ पे रीज़न लिखना। ठीक है, 8th का फर्स्ट पार्ट हो गया। 8th का सेकंड पार्ट लास्ट सम में है। 8th का सेकंड पार्ट, अरेंज द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बी ओ सी। ये ट्रायंगल है आपके पास, बी, यहाँ पे ओ, यहाँ पे सी। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल 106 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल 137 डिग्री, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। अरेंज द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी की साइड्स अरेंज करनी है, ओ बी, ओ सी एंड बी सी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी साइड्स अरेंज करनी है। बी ओ एंड सी ओ आर बाइसेक्टर्स। बी ओ एंड सी ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। ये एंगल इक्वल है, बाइसेक्टर है ना, इसका मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई है। ठीक, ओके। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल, इसे नेम देते हैं हम ई एंड एफ। ठीक है, पहले ये यहाँ से ये निकाल लेते हैं पहले। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी एफ, ए बी एफ प्लस एंगल ए बी सी 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है ना पूरा। तो हमारा, इसे एक्स नहीं करते अभी, रहने देते हैं ऐसे ही। तो हमारा एंगल ए बी सी क्या आ गया, 180 माइनस एंगल ए बी एफ, ये आ गया 180 माइनस 106। ठीक है, 10, ये बन गया 74। ठीक है, 74। ओके, ये 74 का हाफ करोगे तो ये बनेगा 37, तो ये भी 37, ये भी 37 हो गया, क्योंकि बी ओ बाइसेक्ट कर रहा है।
Therefore angle OBC is equal to 37 because BO bisects angle B. ठीक है, अब इधर आ जाओ, इधर पहले ये निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल। ऑल्सो एंगल EAB प्लस BAC इज इक्वल टू 180। ये भी लीनियर पेयर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो यहाँ से एंगल BAC क्या आ जाएगा, 180 माइनस 137। ठीक है, 180 माइनस 137 आपका आएगा 43। ठीक है, ये आ गया 43, ये एंगल 43। अब ये 43, ये 74, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल C निकालो। एंगल C क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 74 प्लस 43। ठीक है, यहाँ लिख लो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल C आ गया 180 माइनस 7117, इट विल बी 363 डिग्री। 63 आएगा ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है कैलकुलेशन में। 74 एंड 43 इज़ 117, 63। ठीक है, ये आ गया 63। तो इसका हाफ करोगे, देयरफॉर एंगल OCB इज़ इक्वल टू 63 का हाफ करो, 31.5। ठीक है, ये आ गया 31.5। अब देखो ये 37 था, ये 31.5, तो ये एंगल भी निकाल लेते हैं। 37 31.5 बना 5 718 68.5। तो एंगल BOC क्या आया, 180 डिग्री माइनस 68.5। राइट, नज़र आ रहा है सबको। तो बेटा ये आ गया, 180 में से 68.5 माइनस करोगे तो 180 68.5 5111, ये बना 111.5, ये आ गया 111.5। तो अब साइड्स देखनी है ना, तो एंगल्स देख लो तो साइड्स पता चल जाएगी। एंगल कौन सा बड़ा है, अब आ जाओ इन ट्रायंगल BOC में। एंगल OBC इज इक्वल टू 37 डिग्री, एंगल OCB इज इक्वल टू 31.5 डिग्री एंड एंगल BOC इज़ 111.5 डिग्री। तो फिर एंगल BOC क्या हुआ, सबसे ग्रेटर देन एंगल OBC एंड देन लास्ट में एंगल OCB। ठीक है, सो दिस implies descending order of sides are, इनके ऑपोजिट वाली साइड्स देख लो, BOC के ऑपोजिट वाली साइड BC, ये सबसे बड़ी है। देन OBC के ऑपोजिट वाली साइड OC एंड देन OCB के ऑपोजिट वाली साइड OB। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म है। ठीक है, तो 9.4 ख़त्म हो गई। चैप्टर नंबर 9 ट्रायंगल्स भी इसके साथ ख़त्म हो गया। आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, पूरे चैप्टर की थ्योरम्स लर्न करो। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेसन जो है आपके सिलेबस में शायद 10th है, आई डोंट नो, आई एम कंफर्म नहीं है मुझे कौन सा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। तो टिल देन बाय बाय बेटा, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर, लव यू ऑल।